हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एवर इंग्लिश। आज हम फिर से एक नया पैराग्राफ रीड करेंगे जो कि बैड हैबिट के ऊपर है। बैड हैबिट से रिलेटेड है कि हाउ टू ब्रेक बैड हैबिट्स। बैड हैबिट्स को, बुरी आदतों को कैसे ब्रेक करें, इसका मतलब ये है। हाउ यानी कैसे, टू ब्रेक यानी तोड़ना, बैड हैबिट्स यानी बुरी आदतों को कैसे तोड़े, कैसे छोड़े, कैसे उनसे निपटे, इसका मतलब ये है। ओके, ब्रेकिंग बैड हैबिट्स इज़ नॉट एन ईजी टास्क, यानी कि ब्रेकिंग बैड हैबिट्स, बुरी आदतों को छोड़ना, इज़ नॉट एन ईजी टास्क, ये कोई आसान सा टास्क नहीं है। बट लेकिन इट इज़ इंटायरली possible with consistent efforts and the right strategies। लेकिन बट मतलब क्या होता है, लेकिन इट इज़ इंटायरली यानी पूरी तरह से, पॉसिबल है, संभव है, विथ कंसिस्टेंट एफर्ट यानी लगातार प्रयासों से, एंड द राइट स्ट्रेटजीज और सही रणनीति से पॉसिबल है। Most people struggle with habits that are deeply ingrained in their daily routines। बहुत सारे लोग, most people यानी बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं with habits that are deeply ingrained। ingrained यानी क्या होता है, कोई चीज़ गहराई से जमा हो जाना, मतलब कि जैसे हमारी बैड हैबिट्स है वो एकदम से डीपली जमा हो गई है, उसको हम ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, इसको हम बोलते हैं इनग्रेन्ड। ओके, तो यहाँ पे लिखे मोस्ट पीपल स्ट्रगल विथ हैबिट्स दैट आर डीपली इनग्रेन्ड। बहुत सारे पीपल, बहुत सारे लोग संघर्ष कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं विथ हैबिट्स, आदतों से, दैट आर डीपली इनग्रेन्ड, जो कि गहराई से जमा हो गई हैं, इन देयर डेली रूटीन्स, उनके दैनिक रूटीन में, दैनिक आदतों में। What whether it's procrastination, overeating, excessive screen time or smoking, these behaviors often become automatic responses to certain trigger। यहाँ लिखा है वेदर यानी क्या होता है, चाहे, वेदर इट्स प्रोकास्टिनेशन, वेदर चाहे वो प्रोकास्टिनेशन हो, आलस करना हो, जैसे प्रोकास्टिनेशन यानी क्या होता है, टाल मटोल करना। हमें अभी हमको पढ़ाई करनी है तो हम आज की पढ़ाई को कल पे टाल देते हैं, उसी को बोलते हैं प्रोकास्टिनेशन। ओवर ईटिंग, ज़्यादा खा लेना, अत्यधिक खाना, मतलब पेट भरा है फिर भी ओवर ईटिंग करे जा रहे हैं। एक्सेसिव स्क्रीन टाइम, ज़्यादा स्क्रीन टाइम का इस्तेमाल करना, मोबाइल, लैपटॉप, इन सारी चीज़ों का ज़्यादा यूज़ करना, और स्मोकिंग और धूम्रपान का सेवन करना, धूम्रपान करना। दीज बिहेवियर्स ऑफन बिकम ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेस, ये जो बिहेवियर्स है, आदत हैं, ऑफन यानी अक्सर, बिकम ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेस यानी ये स्वचालित रिस्पॉन्सेस हो जाती हैं, टू सर्टेन ट्रिगर, और ये एक निश्चित ट्रिगर देती है, उत्तेजक देती है, यानी कि आपकी बैड हैबिट्स ही आपके ऊपर ही भारी पड़ती हैं। इसका मतलब कि अगर जो भी हमारी बुरी आदतें हैं वो हमें स्वयं को ही झेलनी होती हैं, कोई सेकंड पर्सन को नहीं झेलनी होती। टू ट्रूली ओवरकम अ बैड हैबिट, अगर आपको टू ट्रूली ओवरकम यानी बाहर निकलना, अ बैड हैबिट्स, अगर आप सच में बैड हैबिट्स से ओवरकम करना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं, इट्स इम्पॉर्टेंट, तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, टू अंडरस्टैंड इट्स अंडरलाइन, यानी समझना, इट्स अंडरलाइन यानी क्या होता है, मूल, उसका फाउंडेशन क्या है, आधार क्या है। अंडरलाइन यानी क्या होता है, आधार या फिर जड़ क्या है। तो सबसे पहले क्या इम्पॉर्टेंट है, अगर आपको अपने बैड हैबिट से ओवरकम करना है तो हमको समझना पड़ेगा उसके आधार को, कारण को, अंडरलाइन कॉज, एंड कॉन्शियसली रिप्लेस इट विथ पॉजिटिव वन, और उसको हम कॉन्शियसली यानी जानबूझकर, सजगता से रिप्लेस कर पाएंगे इट विथ अ पॉजिटिव वन, यानी पॉजिटिव, सकारात्मक चीज़ों से। यानी जो भी बैड हैबिट्स है उसको हम एकाएक नहीं ख़त्म कर सकते, लेकिन हाँ पॉजिटिव चीज़ों से उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, धीरे धीरे वो हमारी हैबिट्स ब्रेक हो जाएंगी। द फर्स्ट स्टेप टू ब्रेकिंग अ बैड हैबिट्स इज अवेयरनेस,
द फर्स्ट स्टेप यानी पहला जो स्टेप है, पहला चरण है टू ब्रेकिंग अ बैड हैबिट्स, ब्रेक करना बैड हैबिट्स को, बुरी आदतों को तोड़ना छोड़ना, इज़ अवेयरनेस, वो क्या है, जागरूकता। क्या है, जागरूकता। मैनी टाइम्स, बहुत बार, वी कंटिन्यू विथ बैड हैबिट्स सिंपली बिकॉज वी आर नॉट अवेयर ऑफ व्हेन एंड व्हाई वी डू देम। मैनी टाइम्स यानी बहुत बार, वी कंटिन्यू, हम लगातार, वी कंटिन्यू विथ बैड हैबिट्स से सिंपली, हम अपने बैड हैबिट्स से, अपनी बुरी आदतों से को मतलब लगातार अपना रहे होते हैं। वी कंटिन्यू यानी हम उसके साथ लगातार रहते हैं। बिकॉज, क्योंकि, वी आर नॉट अवेयर, क्योंकि हम अवेयर नहीं होते हैं, जागरूक नहीं होते हैं, ऑफ व्हेन एंड व्हाई वी डू देम, क्यों, मतलब क्या लिखा है कि वी आर नॉट अवेयर ऑफ व्हेन, हम अवेयर नहीं होते व्हेन मतलब कब ऐसी चीज़ें हो गई, एंड वाई, और क्यों हो रही हैं, वी डू देम, हम उसे किए जा रहे हैं, हम उसे लगातार किए जा रहे हैं, बस ऐसा होता है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, अवेयर होना है, सबसे पहले हमको जागरूक होना है कि ऐसी चीज़ें क्यों हो रही हैं, कब हो गई, कैसे हो गई, हमको तो कभी कभी पता नहीं चलता है और हमारी हैबिट्स बनती जाती है। फॉर एग्जाम्पल, someone might bite their nails whenever they feel anxious, but they may not realize the connection between stress and the action. फॉर एग्जाम्पल यानी उदाहरण के लिए, someone यानी कोई व्यक्ति है, someone might bite their nails यानी कोई अपने, शायद कोई अपने नाखून को बाइट करता है, चबाता है, whenever they feel anxious जब भी वो चिंतित होता है, बट लेकिन, दे मे नॉट रियलाइज लेकिन उसे शायद एहसास नहीं होता है, द कनेक्शन बिटवीन स्ट्रेस यानी वो जो स्ट्रेस उसे फील हो रहा है उसको कनेक्शन नहीं पता होता है, एंड द एक्शन, और वो कार्य करता जा रहा है लेकिन उसको अपने मतलब स्ट्रेस का उसको रियलाइजेशन नहीं होता, एहसास नहीं होता, वो कार्य किए जा रहा है और उसके एक्शन भी उसी तरह होते जाते हैं। बिकमिंग मोर माइंडफुल of your behavior allows you to recognize the trigger and pattern. Becoming more mindful of your behavior यानी अपने बिहेवियर के प्रति मोर माइंडफुल यानी काफ़ी ज़्यादा सचेत होना, अलाउज यू टू रिकॉग्नाइज, वो आपको अलाउ करता है रिकॉग्नाइज करने के लिए, यू टू रिकॉग्नाइज यानी पहचानने के लिए, द ट्रिगर एंड द पैटर्न्स, जो भी ट्रिगर आपके लाइफ में आते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जो भी पैटर्न रिपीट हो रहे हैं, वो क्या होते हैं, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए ऐसे पैटर्न रिपीट होते रहते हैं। यू कैन डू दिस बाय मेंटेनिंग अ जर्नल, आप इसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं, यू कैन डू दिस बाय मेंटेनिंग अ जर्नल, आप इसको मेंटेन कर सकते हैं, मतलब यू कैन डू दिस बाय मेंटेनिंग अ जर्नल, आप इसको अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं जर्नल के थ्रू। जर्नल क्या होता है कि आपके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स मतलब आपकी लाइफ के बारे में, आपके अंदर जो थॉट्स है, जो भी चीज़ें चल रही है उसको एक कॉपी लो और उसमें लिखते जाओ। आप किसी चीज़ से परेशान हो, आप किसी चीज़ से कोई बात आपको ट्रिगर कर रही है, कुछ भी आप अपने करियर के लिए, अपने मतलब एनीथिंग, आप उसको बस कॉपी पे एज इट इज जो भी आपके माइंड पे चल रहा है उसको लिख दो, वही होता है जर्नल। ओके, where you record the circumstances that lead to the habit, where you record the circumstances, जब आप circumstances को रिकॉर्ड कर लोगे, that lead to habits, वो आपके हैबिट्स को बनाती जाएगी। ओवर टाइम, समय के साथ साथ, a पैटर्न विल emerge, जो भी पैटर्न है वो इमर्ज हो जाएंगे, जुड़ते चले जाएंगे, हेल्पिंग यू पिन पॉइंट, और आपको सटीक पता लगता चला जाएगा। अगर आप जर्नल कर रहे हैं, आप मतलब आज आपने अपना आज का थॉट लिखा, मतलब जिस चीज़ से आप ट्रिगर हो रहे हैं, फिर आपने कल का लिखा, ऐसा सेम टू सेम परसों, फिर ऐसे उसके आगे का, तो मतलब जब आप उसको अपने मतलब पूरे जर्नल को पढ़ेंगे तो आपको पिन पॉइंट समझ आएगा, मेन रीज़न पता चलेगा कि क्यों हो रहा है। द स्पेसिफिक सिचुएशन दैट प्रॉम्प्ट योर हैबिट, जो स्पेसिफिक यानी एक विशिष्ट परिस्थिति है, सिचुएशन है, दैट प्रॉम्प्ट योर हैबिट, जो आपके हैबिट को आगे बढ़ा रही है, प्रॉम्प्ट कर रही है। वंस यू आर अवेयर ऑफ योर हैबिट लूप,
वंस यानी एक बार, यू आर अवेयर अगर आप जागरूक हो जाते हैं, ऑफ योर हैबिट लूप अपने हैबिट के लूप से यानी रिपीटिशन से। लूप मतलब क्या होता है? रिपीटिशन मतलब एक चीज़ चलती जा रही है चलती जा रही है चलती जा रही है, उसी को हम बोलते हैं लूप। द क्यू संकेत, द रूटीन आदत, एंड द रिवॉर्ड यानी इनाम। अगर आप अपने मतलब हैबिट के लूप को समझ पा रहे हैं, अवेयर हो गए हैं, संकेत को समझ गए, रूटीन, हैबिट्स, रिवॉर्ड, इनाम सबको समझ गए, द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू डिस्टर्ब इट। तो अगला स्टेप क्या होगा? द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू डिस्टर्ब इट यानी जो आपका अगला कदम होगा वो क्या होगा? इज़ टू डिस्टर्ब इट यानी उस पर बाधा डालना। This involves either avoiding the trigger or replacing the bad routine with a better one. This involve इसमें सम्मिलित होता है either avoiding the trigger यानी कि आपका जो ट्रिगर है, जिस चीज़ से आपको प्रॉब्लम हो रही है उसको अवॉइड कर दो, नज़रअंदाज कर दो, और रिप्लेसिंग द बैड हैबिट्स विथ बेटर वन, और रिप्लेस कर दो द बैड रूटीन, जो भी आपके बैड रूटीन है, बैड जो आपकी हैबिट्स हैं उनको रिप्लेस कर दो बेटर वन से, किसी अच्छी चीज़ से। फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल के लिए, इफ़ यू टेंड टू चेक योर फोन रिपीटेडली ड्यू टू बोर्डम। इफ़ यू टेंड टू चेक योर फोन, अगर आप अपने फ़ोन को बार बार चेक कर रहे हो रिपीटेडली ड्यू टू बोर्डम, अगर आपको बोरिंग फील हो रहा है बोर्डम की वजह से अपने फ़ोन को रिपीटेडली चेक कर रहे हो, यू माइट रिप्लेस दैट एक्शन विथ रीडिंग अ बुक और टेकिंग अ शॉर्ट वॉक। तो आप उसे यू माइट रिप्लेस, शायद आप उसे रिप्लेस कर सकते हो दैट एक्शन विथ रीडिंग, उस एक्शन को जो मतलब आप फ़ोन का चला रहे हो, इस एक्शन को आप रिप्लेस कर सकते हो रीडिंग से, बुक पढ़ के, रीडिंग अ बुक, और टेकिंग अ शॉर्ट वॉक, और छोटे छोटे कदम, मतलब आपने ऐसे ही फ़ोन रखकर छोटा सा नॉर्मल वॉक कर लिया, तो इससे आपको बोर्डम भी फील नहीं होगा और आपका जो बैड रूटीन है वो भी ब्रेक हो जाएगा। द की इज़ टू मेक द न्यू हैबिट अपीलिंग, ईजी एंड सेटिस्फाइंग। द की इज़ टू मेक द न्यू हैबिट अपीलिंग, कि यानी क्या होता है? इम्पॉर्टेंस, जो इम्पॉर्टेंस है मेक द न्यू हैबिट, नई हैबिट को अपनाने में, वो क्या है? अपीलिंग यानी आप आकर्षक होते जाएंगे, इजी सरल होते जाएंगे, एंड सेटिस्फाइंग आप अपने आप में काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइंग फील करेंगे। दिस इज़ बिकॉज योर ब्रेन रिस्पॉन्ड्स पॉजिटिवली टू रिवॉर्ड्स। दिस इज़ बिकॉज, ये क्यों है? क्योंकि योर ब्रेन रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू रिवॉर्ड्स, क्योंकि आपका जो ब्रेन है वो अब पॉजिटिवली सकारात्मक रूप से रिस्पॉन्ड कर रहा है, कार्य कर रहा है टू रिवॉर्ड्स यानी इनाम के लिए, रिजल्ट के लिए। एंड बिल्डिंग अ न्यू हैबिट्स रिलाइज ऑन क्रिएटिंग द सेम सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन। एंड बिल्डिंग यानी बिल्ड करना, निर्माण करना, अ न्यू हैबिट एक अच्छी आदत का, रिलाइज यानी डिपेंड करता है ऑन क्रिएटिंग यानी बनाने में, निर्माण करने में, दैट सेम सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन यानी उसी सेटिस्फैक्शन की भावना को, अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज कंसिस्टेंसी। जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है वो क्या है? कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता। चेंज डजेंट हैपन ओवरनाइट, बदलाव एक ही रात में, ओवरनाइट रातों रात नहीं हो सकता। इट रिक्वायर्स परसिस्टेंट एफर्ट, पेशेंस एंड सेल्फ डिसिप्लिन। इसमें ज़रूरत होती है, रिक्वायर होती है परसिस्टेंट की, यानी कि परसिस्टेंस यानी लगातार उस पर अडिग रहना, एफर्ट प्रयास की, पेशेंस धैर्य की, एंड सेल्फ डिसिप्लिन यानी आत्म अनुशासन की। इन सब की ज़रूरत होती है आपको अपने रूटीन को ब्रेक करने के लिए। यू माइट फेल अ फ्यू मिनट इन द बिगनिंग, शुरुआत में, इन द बिगनिंग यानी शुरुआत में, यू माइट आप शायद फेल हो सकते हैं, अ फ्यू टाइम मतलब कुछ समय के लिए, बट लेकिन फेलियर इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस, लेकिन असफलता प्रोसेस है, असफलता फेलियर का पार्ट है, वो प्रोसेस है। इंस्टीड ऑफ बीइंग डिस्करेज यानी
हतोत्साहित डिस्करेज होने के बजाय ट्रीट ईच सेटबैक एज अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी। ट्रीट ईच सेटबैक यानी अपने प्रत्येक असफलता का सेटबैक को ट्रीट करिए, उसको ऐसे समझिए एज अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी, यानी वो आपको सीखने का मौका दे रही है, लर्निंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको। आस्क योरसेल्फ व्हाट कॉज्ड द स्लिप एंड हाउ यू कैन प्रिवेंट इट नेक्स्ट टाइम। आस्क योरसेल्फ यानी अब स्वयं से पूछिए व्हाट कॉज्ड द स्लिप, यानी स्लिप का कारण क्या है, ये जो आप बार बार सेटबैक आपके लग रहे हैं इसका कारण क्या है। एंड हाउ यू कैन प्रिवेंट इट नेक्स्ट टाइम, यहाँ स्लिप से क्या मतलब है कि आप ये बार बार क्यों फिसल रहे हैं, आप यहाँ पर बार बार क्यों फंस रहे हैं। एंड हाउ यू कैन प्रिवेंट इट नेक्स्ट टाइम, और आप अगली बार नेक्स्ट टाइम इससे कैसे बच सकते हैं। दिस काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन हेल्प्स reinforcement योर कमिटमेंट एंड बिल्ड्स रेजिलियंस ओवर टाइम। दिस काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन, इस प्रकार का रिफ्लेक्शन, इस प्रकार का चिंतन, हेल्प्स रीइंफोर्स योर कमिटमेंट, ये हेल्प करेगा, आपको मदद करेगा रीइंफोर्स यानी बढ़ाने में, आगे बढ़ाने में और बिल्ड करने में योर कमिटमेंट, आपके कमिटमेंट को, आपने जो विचार किया है। एंड बिल्ड रेजिलियंस, और रेजिलियंस लचीलापन को बनाएगा ओवर टाइम यानी समय के साथ साथ। सराउंडिंग योरसेल्फ विथ अ सपोर्टिव इन्वायरमेंट ऑल्सो प्ले अ क्रूशियल रोल। सराउंडिंग योरसेल्फ यानी स्वयं को सराउंड करके रखें, घेर के रखें विद अ सपोर्टिव इन्वायरमेंट, एक समर्थक पर्यावरण के थ्रू। ऑल्सो प्लेज अ क्रूशियल रोल, ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शेयर योर गोल विद अ फ्रेंड और फैमिली मेम्बर हु कैन होल्ड यू अकाउंटेबल एंड एनकरेज यू। शेयर योर गोल्स यानी अपने जो गोल्स हैं, आपके जो लक्ष्य हैं उसको आप साझा करें विद अ फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ, और फैमिली मेम्बर्स, अपने परिवार के सदस्यों के साथ। हु कैन होल्ड यू अकाउंटेबल एंड एनकरेज यू, हु कैन होल्ड यू जो कि आपको पकड़ के रखें, आपको अकाउंटेबल बना के रखें, एंड एनकरेज यू और आपको एनकरेज करके रखें, जवाबदेही बने, वो आपको जवाबदेह बनाए कि हाँ आप अच्छा कर सकते हो, आपको एनकरेज करें, आपको प्रोत्साहित करें। ऐसे लोग के पास अपने आप को घेर कर रखें, ना कि नेगेटिव पर्सन के पास जो कि आपको डिस्करेज करे हर समय। Sometimes just talking about your struggle reduces its intensity. Sometimes यानी कभी कभी just talking about your struggle, आप अपने स्ट्रगल की जब बातें करते हैं, अपने संघर्ष की बातें करते हैं, reduces its intensity, ये क्या करता है, उसकी इंटेंसिटी को, उसकी क्षमता को कम कर देता है। Additionally, minimizing temptations in your environment like keeping junk food out of your house or turning off app। Additionally यानी इसके अतिरिक्त, मिनिमाइजिंग यानी कम करके रखना, टेम्पटेशन को, प्रलोभन को, इन योर इन्वायरमेंट यानी अपने पर्यावरण में, लाइक कीपिंग जंक फूड जैसे कि जंक फूड को रखना, आउट ऑफ योर हाउस यानी अपने घर से बाहर, और टर्निंग ऑफ ऐप अपने फ़ोन के ऐप को ऑफ करके रखना, ऑफ ऐप नोटिफिकेशन यानी अपने ऐप के नोटिफिकेशन को ऑफ करके रखना, कैन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज योर चांसेस ऑफ सक्सेस। कैन सिग्निफिकेंटली यानी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, महत्वपूर्ण हो सकता है, इंक्रीज योर चांस ऑफ सक्सेस यानी आपके सफलता का चांस काफ़ी हद तक बढ़ सकता है। लास्टली, आखिरी में, बी काइंड टू योरसेल्फ, अपने लिए काइंड रहें, दयालु रहें। सेल्फ क्रिटिसिज्म ऑफन मेक्स पीपल फील वर्स एंड रिटर्न टू बैड हैबिट्स फॉर कंफर्ट। सेल्फ क्रिटिसिज्म यानी आत्म आलोचना, ऑफन अक्सर, मेक्स पीपल फील वर्स यानी लोगों को बहुत ज़्यादा नीचा बना देती है, वर्स बना देती है, बुरा बना देती है, एंड रिटर्न टू बैड हैबिट्स फॉर कंफर्ट, और बैड हैबिट के लिए रिटर्न कर देती है, वापसी, मतलब बैड हैबिट के लिए इंसान को फिर से मजबूर कर देती है फॉर कंफर्ट, आराम के लिए। इंस्टेड के बजाय, प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन, सेलिब्रेट स्मॉल विक्ट्रीज एंड रिमाइंड योरसेल्फ दैट चेंज इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। इंस्टेड यानी के बजाय,
प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन। सेल्फ कंपैशन यानी आत्मदया का प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें। सेलिब्रेट स्मॉल विक्ट्रीज, छोटे छोटे विजय को, जीत को सेलिब्रेट करें, उसका जश्न मनाएं। एंड रिमाइंड योर सेल्फ, अपने आप को रिमाइंड कराएं, याद दिलाएं। दैट, यह कि चेंज इज अ जर्नी, बदलाव एक यात्रा है। नॉट अ डेस्टिनेशन, लक्ष्य नहीं। एवरी एफर्ट काउंट्स नो मैटर हाउ स्मॉल इट सीम्स, आपके सभी प्रयास गिने जाने चाहिए। नॉट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाउ स्मॉल इट सीम्स, कि वो कितना छोटा दिख रहा है। इन कंक्लूजन, निष्कर्ष में, ब्रेकिंग बैड हैबिट रिक्वायर्स अवेयरनेस, ब्रेक करना अपने बैड हैबिट्स को, इसमें अवेयरनेस की ज़रूरत होती है, स्ट्रैटेजी की, रणनीति की ज़रूरत होती है। एंड परसिस्टेंस यानी अडिग रहने की ज़रूरत होती है। बाय आइडेंटिफाइंग ट्रिगर्स, रिप्लेसिंग नेगेटिव बिहेवियर्स विद पॉजिटिव वंस। बाय आइडेंटिफाइंग ट्रिगर्स को, अपने उत्तेजकता को, जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके, पहचान करके। रिप्लेसिंग नेगेटिव बिहेवियर, अपने मतलब जो भी नेगेटिव आपके नकारात्मक बिहेवियर है, व्यवहार, उनको रिप्लेस कर दें, बदल दें विथ पॉजिटिव वंस यानी सकारात्मक चीज़ों से। स्टेइंग कंसिस्टेंट, लगातार कंसिस्टेंट बने रहें। एंड बीइंग पेशेंट विथ योरसेल्फ, और अपने साथ धैर्य बना के रखें। यू कैन ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म योर लाइफ फॉर द बेटर, आप धीरे धीरे अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर लेंगे अच्छे के लिए। ग्रेजुअली यानी क्या होता है? धीरे धीरे। ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे। अब हमने पैराग्राफ रीड कर लिया है, एक बार हम वर्ड मीनिंग रिवाइज कर लेते हैं। पहला वर्ड मीनिंग था इनग्रेन्ड, यानी गहराई से जड़े जमा लेना। प्रोकास्टिनेशन यानी होता है टाल मटोल या फिर आलस करना। ओवर ईटिंग यानी अत्यधिक भोजन करना। नेक्स्ट इज ऑटोमेटिक यानी स्वचालित। ट्रिगर यानी उत्तेजक या फिर कारण। अवेयरनेस यानी जागरूकता। एंशियस यानी चिंतित। माइंडफुल यानी सचेत। बिहेवियर यानी व्यवहार। पिन पॉइंट यानी सटीक पता लगाना। क्यू यानी संकेत। रूटीन यानी दिनचर्या या फिर आदत। रिवॉर्ड यानी इनाम या फिर लाभ। डिसरप्ट यानी होता है बाधा डालना या फिर रोकना। अपीलिंग यानी आकर्षक। सेटिस्फाइंग यानी संतोषजनक। कंसिस्टेंसी यानी होता है निरंतरता। परसिस्टेंट यानी लगातार या फिर दृढ़। सेल्फ डिसिप्लिन आत्म अनुशासन। डिस्करेज्ड यानी निरुत्साहित। सेटबैक यानी बाधा, असफलता। रिफ्लेक्शन यानी चिंतन, मनन। रेनफोर्स यानी दृढ़ या फिर मजबूत करना। कमिटमेंट यानी प्रतिबद्धता। रेजिलियंस यानी लचीलापन, सहनशक्ति। सपोर्टिव यानी सहायक। नेक्स्ट इज अकाउंटेबल यानी जवाबदेह। टेम्पटेशन यानी प्रलोभन। सिग्निफिकेंटली महत्वपूर्ण रूप से। सेल्फ क्रिटिसिज्म आत्म आलोचना। नेक्स्ट इज सेल्फ कंपैशन यानी आत्मदया। ट्रांसफॉर्म यानी रूपांतरित करना। जर्नी यानी यात्रा। डेस्टिनेशन यानी होता है लक्ष्य या फिर मंजिल। नेक्स्ट इज एफर्ट यानी होता है प्रयास। रिप्लेस यानी प्रतिस्थापन करना। नेक्स्ट वन इज अंडरलाइन यानी अंतर्निहित या फिर छिपा हुआ कारण। स्ट्रेटेजी यानी रणनीतियाँ। नेक्स्ट इज एनवायरमेंट यानी वातावरण। मिनिमाइजिंग यानी कम करना। इंटेंस यानी इंटेंसिटी यानी तीव्र।